और बेटा 12.2 का सवाल नंबर 1, ठीक है। तो 12.2 का सवाल नंबर 1 क्या बोला गया है? ये बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, हमें सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे यहाँ पर एक, ठीक है सर। मैंने मान लिया इस सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है सर, ठीक है। मैंने मान लिया बेटा ये ए है, ये बी है, इसका जो रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, रेडियस का 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप ये सेंटर में एंगल बन रहा है ना, इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, तो एंगल का बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमें ए निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो थोड़ा सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ ही हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यही लिखेंगे हम कि सर हमारे पास जो एंगल ए ओ बी है वो 60 डिग्री है, तो रेडियस है, तो ओ ए बराबर ओ बी, ये दोनों मेरे पास रेडियस है ना। और रेडियस कितना बेटा 6 सेंटीमीटर है। अब हमें है ना एरिया ऑफ सेक्टर है ना, जो भी सेक्टर नाम लिख दो ए ओ बी। अब आपको सेक्टर ए ओ बी का एरिया निकालना है, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, ये लिख दो आप, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये पकड़िए आप, अब निकलिए बेटा, ये बन रहा है एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री इंटू पाई। अब पाई की वैल्यू कुछ बोली यहाँ पर 22/7 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है जी। करिए देखिए आर मतलब 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 1/6। अब 1 6 1 6 कैंसिल, तो 22 इंटू 7, ठीक है जी। और ये 1 सेंटीमीटर इंटू में 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है जी। देखिए प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करी दो, अब 22 को करो 6 से 132 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 7। आप चाहो इतना छोड़ दो, आप चाहो पॉइंट में निकाल लो, इतना सेंटीमीटर इसका सर्कल का सेक्टर का एरिया आ जाएगा। बताइए है ना, यही तो होता है, ठीक है। हमने वो लटवाल जी है इस कार्य के लिए, कोई दिक्कत तो बता दें थोड़ा अगर आपको पीछे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी बेटे सर्कल की बात कर रहा है, तो मैंने मान लिया प्यारे बच्चों मेरे पास सर्कल है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कह रहे हैं क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। बेटे क्वाड्रेंट का मतलब मैंने आपको कल के लेक्चर में समझा दिया था कि क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, 1/4। तो चाहे तो आप सीधा 1/4 यूज करो। ये 1/4 का मतलब ये है कि जो सर्कल के सेंटर में जो एंगल बना होगा वो बेटा कितने डिग्री का बना होगा, वो 90 डिग्री का बना होगा, ठीक है जी। तो ये एंगल बना होगा 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए ओ है ना, अगर यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो आप ना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं बढ़िया से, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका केंद्र ओ है और एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 90 डिग्री, क्योंकि उसने बोला क्वाड्रेंट। तो बेटा जब भी वो क्वाड्रेंट बोलेगा तो इसका मतलब जो है वो सेंटर में एंगल बनने वाला 90 डिग्री का। अगर आपको क्वाड्रेंट का एरिया भी निकालना है तो उसमें भी क्या आएगा, आपको पाई आर स्क्वायर यूज करना ही है। तो यानी बेटा आपको आर की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मुझे एक और चीज दी हुई है, ये बोला गया कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मुझे गिवन है 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हिंदी में वृत्त की परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि है वो 22 सेंटीमीटर दी हुई है। विनायक जी बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर।
तो मैंने इसके नीचे ये लिख दिया बराबर कितना 22 सेंटीमीटर। 2 बटा पाई का मतलब 5/7, आर तो आएगा ही आएगा, बराबर 22 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों आप 22 से 22 कैंसिल कर सकते हो, ठीक है जी। अब आप 7 को वहाँ मल्टीप्लाई करने भेज दोगे तो 2 इंटू आर, तो 7 वहाँ जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 7/2 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो सर इस बार ऐसे क्यों कर रहे हैं भैया, इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमें रेडियस नहीं पता तो हम सर्कल का एरिया या क्वाड्रेंट का एरिया या सेक्टर का एरिया कैसे निकाल लेंगे। पीयूष बिष्ट जी समझ रहे बात को, आप भावनाओं को समझिए। हमने इस बार ऐसे क्यों किया, हमने ये क्यों लगाया फॉर्मूला सीधे, अरे बेटा रेडियस का हो सकता है ना, एरिया निकालने का रेडियस सही है, कैसे निकलेगा। तो मुझे सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, तो पहले मैंने सरकमफ्रेंस के हेल्प से उसका रेडियस निकाला। अब आप आराम से फुर्सत से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो जो आप एरिया निकालोगे निकाल देना कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चलो कोई नहीं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसका मतलब आपका ध्यान है यहाँ पर। कौन बोल रहे थे आप, ओह थैंक यू। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एओबी, तो अगर आप क्वाड्रेंट एओबी का एरिया निकालोगे, ठीक है जी, तो सूत्र सेम ही लगना है, थीटा कोण में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा यहां पर देखो बाबू, चलो आपके बात में सही है, देखो आप भी सही हैं और मैं भी सही हूं, दोनों सही हैं। जैसे मतलब एक बार क्या हुआ था ना, देखो नहीं चलने दीजिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 बहनें थी, कौन 2 बहनें, एक लक्ष्मी सुना, लक्ष्मी जी का नाम, जो कब होती उनकी पूजा दिवाली पे, बस तभी उसको उनको पूजा जाता है, बस लक्ष्मी माता तब याद आती, ओम लक्ष्मी माता, ठीक है जी। अच्छा उनकी एक बहन, क्या नाम उनका, सरस्वती, बहुत बहनें हैं। एक उनकी बहन शायद दरिद्रा नाम था उनका, दरिद्रा मतलब आम भाषा में जिसको हम गंदे की इस तरह बोलते हैं, वही समझ लो। आप नारद मुनि जी आए, अब दोनों बहनें बोलती है नारद जी कि हम दोनों में से कौन सुंदर है। और नारद जी अब तारीफ किसकी करें भाई, आप दरिद्रा की करें या लक्ष्मी करें, दोनों बहनें हैं। अब एक की तारीफ करेंगे तो भाई अगली नाराज हो जाएगी, ऐसे कर नहीं सकते। तो नारद जी ने बोला कि लक्ष्मी जब तुम आती हो, क्या लक्ष्मी जब तुम आती हो तुम बहुत सुंदर लगती हो। लक्ष्मी आए तो वैसे एक लक्ष्मी जी आ रही है, चल के आ रही है, या वैसे पैसा भी आए तो सबको अच्छा लगता भाई, जब वहाँ फीस आता था बढ़िया लगता हमें, सिंपल सी बात है। अब दरिद्रा जब तुम जाती हो अच्छी लगती है, गंदगी वैसे कर जाए या दरिद्रापन जो भी हमारा वो जो जाता है तो तुम बहुत अच्छी लगती हो, ठीक है जी। यहाँ वो ये चाहे तुम ये बोलो या चाहे हम क्या कहें, यहाँ पर अगर सोल्व करोगे थीटा क्या बेटा 90 डिग्री अपोन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो पाई की जगह 22/7 रख देना आपको, जो आर है बेटा, आर क्या निकाला आपने 7/2, तो 7/2 सेंटीमीटर इंटू में 7/2 सेंटीमीटर। क्यों बेटा पाई आर स्क्वायर बोलना नहीं, तो आर को आपको 2 बार गुणा कर देना है, ठीक है जी। अब बेटा 90 का डिवाइड 360 में कितनी बार जाता है, 4 बार। ये नहीं आता तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 9 चौको 36 प्यारे। अच्छा मैं ऐसे चेक कर रहा था आप लोगों को, 1/4 बिल्कुल लटवाल जी सही कह रहे एकदम। तो 7 से 7 कैंसिल, ठीक है बेटा। 2 से कितनी बार कैंसिल, 11 बार। 11 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। कितना बचा नीचे 2, तो बेटा 77 और 4 दूनी 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आप चाहो सर ऐसे करें, देखो आप मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शन में छोड़ो, और अगर छोटा मोटा फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स में कर दो आप, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसको मिक्स में कर सकते हो, क्या 8 नंबर 72, कितना बचेगा 5 में 8। तो अगर यहाँ तक छोड़ते हो तो भी ठीक है, 100 नंबर लाना है ये भी ठीक है, ठीक है जी। और अगर पक्का 100 नंबर लाने तो पॉइंट में कर सकते हो, जरूरी है
आप इतना ही छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो सकता है ना, क्या 6 48 ये 5 है। हाँ दो बड़े ये बोल रहा है, सवाल को देखोगे आप, सवाल नंबर 3, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो घड़ी की सुई है, तो घड़ी की जो घड़ी है तो उसमें 3 सुइयाँ हैं, 3 सुइयाँ होती है, एक सेकंड की सुई, एक मिनट की और एक जो आवर की जो घंटे वाली सुई होती है। कर फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो जो मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है ना, वो 5 मिनट के अंदर कितना एरिया कवर करेगी, हमें हिमांशु जी ये बताना है। ठीक है जी, चलिए हिमांशु जी एक बार देखते हैं। हिमांशु जी ये आपके पास घड़ी है, ठीक है, ये यहाँ पर मान लो ओ इसका सेंटर है, तो मतलब घड़ी का एक सेंटर है, तो यहाँ पर 3 सुइयाँ होंगी, मुझे बाकी सुई से नहीं मतलब। यहाँ पर 12 बजे लिखा होता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ 9 लिखा होता है। प्यारे बच्चों, इनके बीच में जैसे मान लो यहाँ 1 लिखा होगा, यहाँ पर 2 लिखा होगा, यहाँ पर 4 लिखा होगा, यहाँ पर हाँ मैं 6 + 1 लिख रहा था बेटा मैं, यहाँ पर 8 लिखा होगा, यहाँ पर 11 लिखा होगा। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। अब प्यारे बच्चों वो करें कि 5 मिनट में, मान के चलो पहले वो मिनट की सुई यहाँ पे थी, पहले वही मिनट की सुई यहाँ पे थी, अब 5 मिनट, तो 5 मिनट मतलब 12 से कहाँ जाएगी, 1 पे, तो अब वो मिनट की सुई 1 पे आ गई। पहले वही मिनट की सुई 12 पे थी, अब मान के चलो वही मिनट की सुई कहाँ पर आ गई, 1 पे आ गई बेटा। ठीक है जी, बेटा मेरे पास चौक था, अभी चौक हाँ मिल गया मिल गया। ठीक है जी, तो मैं मान लो इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये अब ये मिनट की सुई यहाँ पर आ गई अब। ठीक है जी, प्यारे बच्चों देखो, अब सर आप बोलोगे कि यार उन्होंने बोला हुआ कि जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई, जो मिनट की सुई है ना, जो लंबाई है कि जो है ना दिया हुआ आपको कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड है ना, जो भी है हमें तो पता। अब अंग्रेजियों मत ध्यान देना, सवाल पर ध्यान देना कि जो घड़ी की सुई की लंबाई है वो क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत है, हाँ आपको दिख रहा होगा कि चलो यार पहले मिनट की सुई यहाँ पे थी, अब यहाँ पर आ गई, तो ये एक तरह का फिगर बन रहा है। ये जो मान लो मैंने इसका नाम मान लो अगर ए दे दिया, ये पोजीशन मैंने बी दे दी इसका, तो ए ओ बी बन रहा है। तो ए ओ बी एक तरह का क्या बन रहा है, एक तरह का सेक्टर बन रहा है। अब बेटे सेक्टर बन रहा है तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एंगल होना चाहिए। अब कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो करना है क्या बेटा, आपको एक काम करना है, पहले सोचो यार, मान लो पहले घड़ी की सुई यहाँ पे थी, 12 पे थी, तो यार 12 पे घूमते अगर वो मतलब पहले मिनट की सुई 12 पे थी और दोबारा अगर घूमते 12 पे आ जाती हो, तो यानी उसने एक चक्कर पूरा किया। तो एक चक्कर पूरा किया तो यानी वो कितना मिनट घूमी, उसने कितना मिनट कंप्लीट किए, 60। तो अरे पहले मान लो 12 पे थी, 12 से 1 में आई हो 5 मिनट, फिर यहां से आई 10 मिनट, फिर यहां पर आएगी 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60। थोड़ा तेज बोलो। ठीक है जी, ये वही बोल रहे हैं जो रेगुलर बोलते हैं। और क्लास में क्या है, अगर आपको आता है तो ठीक है भैया, मान लो अगर नहीं आता और आप कुछ बोलते नहीं हो तो फिर मतलब पता नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे। तो सर ये घड़ी की जो मिनट की सुई जब एक राउंड कंप्लीट करती है तो कितना मिनट पूरा करती है, 60 मिनट। यानी कि एक राउंड में अगर जब एक राउंड कंप्लीट करेगी तो 60 मिनट पूरा करेगी। ठीक है भाई, चलो भाई चीज़ों को समझो, मैं तो आपको सीधे से बता दूं। चलिए प्यारे बच्चों, अगर बात करूं मैं तो जो
एंगल बनेगा ना, जो एंगल होगा, चलो ये तो बात होगी 60 मिनट, पर अगर मैं बात करूं जब यहां पर थी दोबारा घूमकर वहीं पर आ गई, यहां पर थी दोबारा घूम कर वहीं पर आ गई, तो कितने डिग्री का उसने एंगल बनाया? उसने बनाया 360 डिग्री का एंगल। मिनट तो उसने एक चक्कर में पहले उसने कितने किए होंगे? 60, मतलब एक राउंड में उसने 60 मिनट पूरे किए। अच्छा भाई कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा? 360 एंगल, क्योंकि है ना दोबारा घूम कर वहीं पर आ गया, गोल गोल घूमना मतलब 360, है ना। चलिए सर, प्यारे बच्चों, ये है ना, यानी कि अगर मैं बात बोलूं कि एंगल सबटेंड इन वन राउंड, एक राउंड में कितने बना? 360। तो अगर बात करूं एक राउंड मतलब 60 मिनट, और वही एक राउंड मतलब 360 डिग्री, यानी 60 मिनट की जो वैल्यू आ रही है प्यारे बच्चों, वो कितने के बराबर आ रही है? 60 डिग्री की। तो अगर मुझे एक मिनट का निकालना है, जो एक मिनट की वैल्यू क्या आएगी? 360 डिग्री अपॉन में 60, 4 जीरो से जीरो कैंसिल, कितने बार? 6 डिग्री। यानी अगर मेरी घड़ी की सुई जब 12 से थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी ना, मतलब हाँ, ये जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई जैसी अपनी जगह से 1 मिनट पूरा करेगी, तो जैसे वो 1 मिनट पूरा करती है, तो 1 मिनट पूरा करने में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल। तो प्यारे बच्चों, हमारे घड़ी की सुई कितना मिनट घूम रही है? 5 मिनट। तो 5 मिनट में जो एंगल बनेगा, यानी कि 5 इंटू 6, क्या बेटा? 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री एंगल बनेगा। तो प्यारे बच्चों देखो, ये चीजें ऐसी चीजें हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट। अब यहाँ मिनट का दिया हुआ है, अब आप चाहो अगर आपके पास घंटे का दिया हो, ये है ना, या आपको क्या दिया हो? सेकंड का दिया हो, तो आप खुद से कर सकते हो। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है जी। अब ये चीजें आपने अपने क्लास में सीखी होगी, 7वीं 8वीं में 5वीं में, कि बोलते थे ना कि भाई अगर 10 किलो सेब या है ना, ये 10 किलो चीनी अगर 350 रुपए की आती है, तो 1 किलो कितने की आती है ना? तो 350 अपन क्या करते थे? आप 10 करते थे, 35 रुपए की। कितने की आजकल? चलो, तो चीनी की चीजें, चीनी 35 ऐसे 40 के आसपास ही चल रही है ना, इतनी नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं बड़ी एकदम से, सब्जी को दाम बढ़ जाते हैं। छोड़ो, तो प्यारे बच्चों एंगल मिल गया हमें, हो गया, ठीक है जी। तो हमें चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर बनना एक तरह का ना, क्या? क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, AOB जो आपके बन रहा है ना, आपको जो जिसने आपका नाम, जिसने आपको AOB लिखा है, तो बड़े लिख दो 3 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या बन रहा है बेटा? अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 बेटा, आर क्या है यहाँ पर? 14, तो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। देखिए प्यारे बच्चों, कितनी बार कटे गए? 12 आ जाएगा, ठीक है जी। तो बेटे 1/12 बेटे कितने बार कटे गए? 2 बार ना, तो बेटे 22 इंटू में 2 सेंटीमीटर इंटू में 14 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर लो, कितने बार कटेगा बेटे? 6 बार। और बेटा 2 जा और कितनी बार? 11 बार। अच्छा 2 3 जा बेटा, तो बेटा 11 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर अपॉन में कितना आएगा? 3, 140, 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है। इतना में कर सकते हो, और फ्रैक्शन में करना, फ्रैक्शन में कर सकते हो, है ना, इतना में छोड़ सकते हो आप, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ corresponding माइनर सेगमेंट। नंबर 2 मेजर सेक्टर। बेटे बोला है एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल का जो कोड है, ठीक है जी, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड एट राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो सेंटर पे राइट एंगल बनाता है, और फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding माइनर सेक्टर वगैरह वगैरह,
ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें उस ऐसी फिगर की बात की गई है, तो बेटे यहाँ उन्होंने बोला है कि अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, है ना। अब आप कोड का चक्कर क्यों पढ़ो, यानी ये राइट या सर्कल के सेंटर में राइट एंगल का मतलब ये है, हाँ कैसे बनेगा वो, या तो ऐसे बन रहा होगा, है ना, या तो वो ऐसे बन रहा होगा आपका, या आपका ऐसे बन रहा होगा, और इनको मिला करेगा ये सर्कल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा ऐसा कुछ, है ना। अब डायमीटर भी क्या होता है अपना में, एक कॉर्ड ही होता है, ठीक है जी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर ये रेडियस है, बट रेडियस क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये अभी आपको 9 डिग्री का कोऑर्डिनेट मतलब 9 डिग्री एंगल। प्यारे बच्चों ये पहले कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट, तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है ना। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। अच्छा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, 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 सेगमेंट यानी मान इसका अगर इसका नाम सी दे दिया ना, ये बेटा इसका एरिया यानी ACB, आपको इतना एरिया निकालना है, आपको निकालना है ACB का एरिया। अच्छा कोई क्लास चल रही है, अच्छा अच्छा कोई नहीं, ठीक है जी। मान लो बेटा आपको इसका एरिया निकालना है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, ठीक है जी, सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको सेगमेंट के एरिया इसका एरिया निकालना है, हर्ष जी मैं आपसे पूछूंगा, अगर हर्ष जी आपको इसका एरिया निकालना है कैसे निकालेंगे, ये जो ACB सेगमेंट बनना ना व्हाइट वाला, कैसे निकालेंगे हर्ष, हाँ आप हर्ष कुमार जी, हर्ष राज पाठक, कि सेक्टर के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर दोगे, ट्रायंगल का एरिया। तो यानी प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है जो आपका रेडियस है OA बराबर OB, एक रेडियस है कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, बेटा एंगल AOB कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। आप प्रॉपर जो जानकारी है वो लिख दिए बेटा, ठीक है। AB इज अ कोड, AB एक कोड है, ठीक है भाई, जिस कोड के बारे में बात हो रही थी। प्यारे बच्चों अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट ACB, ये निकालना है, तो प्यारे बच्चों क्या करोगे आप सेक्टर के एरिया में से, तो ऐसे लिख दो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, नाम लिख दो बेटा इसका AOBC, है ना, AOBC, इसके एरिया में से क्या माइनस करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, है ना, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, सेक्टर का एरिया क्या होगा बेटा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, थीटा, थीटा बेटा यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का है, 22/7, आर क्या बेटा क्या लिखा हुआ है 3.14, आर 10 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर माइनस 1/2, बेस कितना है बेस 10 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है हाइट 10 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो ये कितनी बार कटेगा 1/4, ठीक है जी। अब ये काम करते हैं 2 को उड़ाएं नहीं उड़ाएं, ठीक है जी। अब अगर 4 को खत्म करना 4 को खत्म कर दो तो बेटा, है ना, क्योंकि ये 4 ऐसे कटेगा ना, एक बार 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 4 खत्म कर देना। अब 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये खत्म हो गया। तो यहाँ बचेगा 3.14 इंटू में 5 सेंटीमीटर इंटू में 5 सेंटीमीटर, सोल्व करोगे 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा -50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा अब करो जरा फटाफट इसको 78.5 इन तीनों को, पक्का देखना आप परसों आप ही थे 78
0.5 देख लेना भाई, इसको ये धोखा आ जाए। माइनस हैं इतने आ रहा है भाई? फ़ोन से कर रहा है, जो भी कर रहा है। हाँ अच्छा, तो कितना बच गया? 28.5 इतना आ रहा है डांस से पीछे? हाँ चलो फिर तो सही होगा। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके एरिया आया? AOB का, है ना? एक मिनट रुको जरा, ठहरो। हाँ सब्र करो बेटे। कह रहे कि एरिया, अच्छा और ये तो माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। अब कह रहे हैं मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालो। अब ये कह रहा है कि हाँ अच्छा, कह रहे हैं कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो। अब मतलब बड़े वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है। लटवाल जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेजर हाँ, तो लटवाल जी मेजर सेक्टर का निकालना है ना? तो मैं ठीक तो बोल रहा था? लटवाल जी आप बोलिए, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे? 360 minus theta upon 360 into pi r square। अच्छा ऐसे भी कर दो। मतलब भाई लटवाल जी कह रहे हैं सर इसका जो सेकंड पार्ट करना है, कह रहे ऐसे कर दो कि अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में स्क्वायर। तो बेटा 360 डिग्री में से थीटा कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री है। अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो पाई 3/r क्या है? ठीक है जी प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा? 70 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 3.14 इंटू में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाकी अगर आपको प्लस माइनस आता तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। अब खुद कर लेने इसको आगे। अब